नमस्कार, तो स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल जेवी डिवोशनल। बहुत ही मर्यादित ढंग से प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने विवाह के पूर्व की कुछ घटनाओं को अपनी धर्म पत्नी के साथ साझा कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम एक दूसरे के साथ यहीं से नहीं बल्कि विवाह के पहले से ही मिल बैठे हैं। और अब जब मेरा राज्य तिलक हो जाएगा तो शायद जिस तरीके से आज हम एक दूसरे के साथ बात कर पा रहे हैं ऐसा ना हो पाए। जो कनेक्शन दोनों को महसूस हो रहा था शुरुआत से, वो अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। और जो कनेक्शन डायरेक्टर साहब ने वो झन्नाटेदार थप्पड़ दिलवा के दिलाया है ना, वो कनेक्शन एकदम से टूट गया हमारा राम जी के साथ फट से। हाँ, मतलब हम लोग एक सीता जी और राम जी के बीच में खड़े होकर एकदम प्यार से मंत्र मुग्ध होकर के देख रहे थे कि हाँ कोई बात चल रही, हाँ ये वो वाली बात है, हाँ ये तो देखा था, तो देख चट से तमाचा पड़ा। किस पे पड़ा पता नहीं, लेकिन बाद में पता चला। 2 सेकंड तो सोचने में लगा कि ये किसको पड़ा, क्यों पड़ा। ओह, तो ये टीलिप खड़े 2 लोग हैं, कैकेयी जी और मंथरा जी। तो मंथरा जी ने ऐसे ऐसे पॉइंट्स बता दिए हैं, या क्यों कह लें ऐसे ऐसे पॉइंट्स गिना दिए हैं देवी कैकेयी को कि अब उनको ऐसा लग रहा है, रिकॉल हो रहा है कि तो कभी बचपन में खेल में भी नहीं देखना चाहते थे भरत के सर के मुकुट। ये षड्यंत्र आज का नहीं है देवी, ये बहुत पहले का है और तब से चल रहा है। राम को प्रजा के नजर में बहुत अच्छा बनाया गया, राम को जबरदस्ती सबके आगे भेजा गया। भरत को क्यों नहीं भेजा? कभी क्यों नहीं चाहते थे कि इस वक्त राज्य तिलक में भरत उनके समक्ष खड़ा हो? भरत जी को भेजा, रातों रात सारी व्यवस्था कर दी। ऐसी कौन सी जल्दीबाजी हो रही थी कि हाँ आज ही करना है राज्याभिषेक? आप ये बता रहे ना कि ऐसी ऐसी बातें जब संदेशा नहीं भेजा गया, प्रस्तुत की जाए और उसके मन में आवेश न जागृत हो तो वो सामान्य मनुष्य ही नहीं। बात ये ना कि एक भी पॉइंट नहीं गिनाया कि एक गिना दिया छोड़ दिया, लगातार पॉइंट गिनाते चले जा रहे हैं। तो वो लेयर उनको अब दिखने लगी कि हाँ ये कोई ना कोई तो योजना है। मेरे एंगल से देखो देवी कैकेयी, मेरे एंगल से देखो, मंथरा के चश्मे से देखो। चलिए वो कह लें कि मंथरा के जो चश्मे से 1 दिन या 2 दिन वो देखेंगी और वही पूरा भविष्य पलट के रख देगा। सिर्फ दूसरे एक चश्मा नहीं लगाना चाहिए। शुरू करते हैं एपिसोड 104 पार्ट 2। आपको स्मरण है स्वयंवर से पहले आपने मुझसे पूछा था कि क्या मैं बहुविवाह करूंगा। मैंने कहा था नहीं। आपको वो स्मरण है? आपके साथ व्यतीत किया प्रत्येक क्षण मेरे लिए अविस्मरणीय, मेरे लिए विस्मरणीय ऐसी थी। उस दिन अयोध्या के राजकुमार ने मिथिला की राजकुमारी से कहा था, किंतु आज एक पति अपनी पत्नी को वचन दे रहा है, मेरी सदैव एक ही पत्नी होगी, सीता। स्विच होने वाला होगा। बस कर मंथरा, बस कर। मैं और नहीं सुन सकती, नहीं सुन सकती। तुम्हें सुनना होगा, कैकेयी सुनना होगा तुम्हें। मुझे भले अनसुना कर दो कैकेयी, किंतु अपने पुत्र को कैसे अनसुना करोगी? क्या कैकेयी आप प्रदेश को इस षड्यंत्र का उत्तर दे पाओगी? और तुम्हें मेरी बातें चाहे अच्छी ना लगे, पर मैं तुम्हें सचेत करके रहूंगी। मैं ये सब कुछ इसलिए नहीं कर रही हूँ कैकेयी कि मैं राम से घृणा करती हूँ। नहीं कैकेयी, नहीं। मैं ये इसलिए कर रही हूँ कि मैं भरत से प्रेम करती हूँ, तुमसे प्रेम करती हूँ। मेरा अधिकार है तुम दोनों पर कैकेयी। मैं मौन नहीं रह सकती कैकेयी, नहीं रह सकती। और तुमने इस षड्यंत्र के विरुद्ध में अपना मौन नहीं तोड़ा, तो फिर तैयार हो जाओ कैकेयी, तैयार हो जाओ भरत के भविष्य के सर्वनाश के लिए, अपने विनाश के
कहीं मैं ये सब कुछ इसलिए नहीं कर रही हूँ कि मैं राम से घृणा करती हूँ। नहीं कहीं नहीं, मैं ये इसलिए कर रही हूँ कि मैं भरत से प्रेम करती हूँ, तुमसे प्रेम करती हूँ। मेरा अधिकार है तुम दोनों पर माता, मैं आप ही को ढूंढ रही थी। आपने मुझे जो जो दायित्व सौंपा था मैंने पूर्ण कर दिया है। ब्राह्मणों की भोज की सारी तैयारी हो चुकी है और राजमहल को भी पूर्ण रूप से सज्जित कर दिया गया है। माँ, तुम मुझे भले अनसुना कर दो किंतु अपने पुत्र को कैसे अनसुना करोगी? क्या कह के अपने देश को इस षड्यंत्र का उत्तर दे पाओगी? और तुमने इस षड्यंत्र के विरुद्ध में अपना मौन नहीं तोड़ा तो फिर तैयार हो जाओ भारत के भविष्य के सर्वनाश के लिए, अपने विनाश के लिए। माता, कल्पना को क्या हो गया? यार ये डायरेक्टर साहब भी कुछ करो यार। अब तो एपिसोड तैयार हो गया, आप क्या करोगे? भाई ये जगह टिकने नहीं देते यार। भाई कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा यार। अरे वो हवा बन के घूम रहा था ना। वो हवा बन के घूम रहा है, गर्म करेंगे अभी अगले से वर्षा करेंगे। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। पूरा इलाका चला लगा दिया भैया, मिसाइल छोड़ दिया इन्होंने। पूरा इलाका धुआं धुआं। रावण, मुझे क्षमा कर दो, मेरे प्राण मत लो। मैं तुम्हारे आगे एक संधि का प्रस्ताव रखता हूँ। यदि तुम स्वीकार करोगे तो मैं अपनी सारी मायावी शक्तियां तुम्हें दूंगा। मुझे क्षमा कर दो। तो पानी मैंने तुम्हें इसी अनुबंध पर जीवन दान दिया है कि तुम मुझे अपनी समस्त मायावी शक्तियां प्रदान करोगे। वो मायावी शक्तियां जो संसार में दुर्लभ हैं और ये शक्तियां मात्र तुम्हारे पास ही हैं। लंकेश, ये मायावी शक्तियां अपने प्रभाव के लिए संसार में अनूठी मानी गई है और इसीलिए इन मायावी शक्तियों को धारण करना अत्यंत कठिन और पीड़ादायक है। इसके लिए हमें एक अनुष्ठान करना होगा। यदि हम इस अनुष्ठान में सफल रहे तो पूरे संसार में लंकेश के समान मायावी योद्धा और कोई दूसरा नहीं होगा। करो तैयारी कर लो। कितना बड़ा खेल किया काफी गुड़िया वाला पीछे सर बटाओ क्या मायावी शक्तियां मुझे लग रहा है कनेक्ट करने के लिए है।
अब इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो मेरी इन मायावी शक्तियों का सामना कर सके। हंसे नहीं भाई, मुझे लगा नाना श्री, चलिए इंद्र के पास। अब देखता हूं कि वो कहां छुपता है मुझसे। बंधक बनाकर लंका में रखूंगा उसे। सर्वथा सत्य कह रहे हो लंकेश। उस इंद्र ने हमें बहुत अपमानित भी किया है। उसके लिए उसे दंड भुगतना ही होगा। मुझे लगा वो एक दैत्याकार हंसी होगी, वो वाली जैसी सब शक्तियां प्राप्त हो गई वैसे। क्योंकि दैत्य या राक्षस जो है वो बिना इस हंसी के उनका डायलॉग हो जाती है, बड़ा अजीब सा लगता है। जिस तरीके से देवी कैकेयी इस वक्त एकदम टूटी हुई आई हैं, और टूट तो हम भी गए हैं डायरेक्टर जी के इस निर्देशन से। देखिए इसी तरीके से, जिस तरीके से मैं आपके सामने बोल रहा हूँ ना, इसी तरीके से वो भी दिखाते हैं हमको कि कभी लंका में पटक देते हैं, कभी जितने भी एंगल चल रहे हैं सीरियल में वो एक साथ एक ही शॉट में दिखाने की कोशिश करते हैं कि चलिए 1 मिनट इसके लिए, 1 मिनट इसके लिए, 1 मिनट इसके लिए, फिर 1 मिनट उसके लिए, फिर 1 मिनट उसके लिए। ऐसा नहीं है, ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप डेडिकेट कर दो ना, एक दिन का एपिसोड प्रभु श्री रामचंद्र जी के लिए, एक दिन का एपिसोड कैकेयी जी के और मंथरा जी के लिए, एक दिन का एपिसोड रावण के लिए। 3 एपिसोड में 3 दिन भी हो जाएंगे, वही सेम टाइम होगा। लेकिन ऐसा अच्छा बात नहीं है। अब देवी कैकेयी एकदम सुनने पड़ गई है, क्योंकि उनको किसी की बात सुना ही नहीं। कैसे नहीं पढ़ेंगे, होशो हवास ही नहीं उनको। इस वक्त जो जिस दृष्टिकोण से वो देख रही हैं, उनको तो लग रहा है कि ये समस्त अयोध्या मेरे साथ छल कर रही है। मेरा पति जब मेरे साथ समर्थन में नहीं है तो इससे संसार में और किसका समर्थन लेकर के मैं क्या करूंगी। मंत्रा तो हो गए हैं कामयाब। किस प्रकार से देवी कैकेयी अपना पक्ष रखेंगी राजा साहब के सामने। वो एक शब्द आपने सुना कि वो आपको बनाएगा दासी और भरत को बनाएगा वनवासी। यही शब्द इनके मन में अब कौंधता रहेगा। वो वनवासी वाला जो शब्द है ना, वही उनका जो श्राप होगा या फिर जो वचन के थ्रू मांगेंगी, वही वनवास जो मेरे बेटे के लिए था, अब इनको दीजिए। चलो इंद्र के पास चलते हैं अगले एपिसोड में। फिलहाल इस एपिसोड को करते हैं समाप्त। शीघ्र ही मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।